फाइनली ब्लैक एडम मूवी रिलीज हो गई है और जितना दमदार इसका ट्रेलर था उससे भी कई गुना ज्यादा लाजवाब मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें प्राचीन खानदाक नगरी दिखाई गई है जो कि पहली आजाद नगरी थी, लेकिन खानदाक की आजादी ज्यादा देर टिक नहीं पाई क्योंकि खानदाक पर एक्टॉन नाम का राजा रूल करने लगा। एक्टॉन बहुत बेरहम और जुल्मी था। उसने खानदाक की आवाम को अपना गुलाम बनाया। एक्टॉन को एक खास चीज की तलाश थी जिसे इटोनियम कहते थे। वेले इटोनियम को हजारों सालों पहले 6 शैतानों ने मिलकर बनाया था और ये इटानियम बस खानदाक की जमीन में कहीं दफन था। एक्टॉन को वो इटानियम किसी भी हालत में हासिल करना था क्योंकि वो उसे एक ताज बनाने वाला था। उस ताज को पहनने के बाद अगर वो सबैक बोलेगा तो उसमें उन 6 शैतानों की सारी शक्तियां आ जाएंगी और इसीलिए उसने खानदाक के लोगों को खुदाई करने का काम दिया ताकि ये लोग उसे इटानियम ला के दें। और एक दिन किसी एक गुलाम को इटानियम मिल जाता है। वो उसे राजा को देना चाहता था और बदले में राजा एक्टॉन से इनाम की उम्मीद कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक्टॉन के सैनिक ने उस गुलाम से इटानियम छीन लिया और उसे मार के खाई में फेंक दिया। ये सब एक छोटा बच्चा देख रहा था। उस बच्चे का नाम था टेथ एडम। उसने लोगों को समझाया कि उन सब ने एकजुट होकर राजा को चैलेंज करना चाहिए, लेकिन राजा को ये बगावत मंजूर नहीं थी, इसलिए उसने टेथ एडम को खत्म करने का हुक्म दिया। जैसे ही जल्लाद टेथ एडम की गर्दन उड़ाने वाला था, टेथ वहाँ से गायब हो गया और सीधा रॉक ऑफ इटर्निटी में पहुंच गया। रॉक ऑफ इटर्निटी के अंदर शज़ाम रहता था। वो उस बच्चे को बोलता है कि तुम्हें चुना गया है, अब तुम्हें देवताओं की शक्तियां मिलेंगी और इन्हीं शक्तियों से तुम अपने लोगों को एक्टॉन की गुलामी से आजाद करवा सकोगे। टेथ एडम को 6 इजिप्शियन गॉड्स की पावर्स मिलती है और जब भी वो शज़ाम ये वर्ड बोलेगा उसमें ये सारे पावर्स आ जाएंगे। दूसरी तरफ एक्टॉन ने इटोनियम से वो ताज बनवा लिया था, लेकिन तभी वहाँ पर टेथ आ जाता है और राजा से फाइट करता है। इस फाइट में टेथ जीत चुका था, लेकिन खानदाक पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। इस तबाही की वजह से टेथ एडम को एक टूम में बंद कर दिया जाता है और ऐसे ही 5000 साल बीत जाते हैं। खानदाक अभी भी गुलामी है। वहाँ पर इंटरगैंग है जो खानदाक पर पिछले 27 सालों से राज कर रही है और इसी इंटरगैंग के लोग आज भी सबैक के ताज को ढूंढ रहे हैं। अब हमें इस मूवी की सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से मिलाया जाता है जिसका नाम है एड्रियाना। वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है और वो भी सबैक के क्राउन को ढूंढना चाहती है ताकि वो इंटरगैंग के हाथ न लगे। एड्रियाना अपने भाई करीम और उसके 2 दोस्त इस्माइल और समीर के साथ एक प्राचीन गुफा में पहुंच जाती है। उस गुफा में कुछ प्राचीन शिलालेख है, उन्हें पढ़ के एड्रियाना सबैक के ताज को ढूंढ लेती है, लेकिन तभी इंटरगैंग के लोग वहाँ पर आ जाते हैं। वो इस्माइल को बंदी बना लेते हैं और एड्रियाना को सरेंडर करके ताज उन्हें देने के लिए बोलते हैं, लेकिन एड्रियाना फ्लोर पर लिखे हुए शिलालेख पढ़ती है और जोर से बोलती है शज़ाम। एड्रियाना के शज़ाम बोलते ही एडम की टूम ओपन हो जाती है और वो जाग जाता है। इंटरगैंग के लोग समझ नहीं पाते कि ये बंदा आखिर है कौन। तब इंटरगैंग का एक आदमी ब्लैक एडम के पास गन लेकर जाता है और उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक एडम अपनी पावर से उसका गला घुटकर उसे मार देता है। ये देख के इंटरगैंग के लोग ब्लैक एडम पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके बुलेट्स का ब्लैक एडम पर कुछ भी असर नहीं होता। ब्लैक एडम उन लोगों से कहता है कि योर मैजिक इज वीक, यानी ब्लैक एडम को ये सब जादू लग रहा था। एड्रियाना और उसका भाई करीम देखते हैं कि इस्माइल की वहीं पर मौत हो गई, इसीलिए एड्रियाना वो ताज लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है। ब्लैक एडम एड्रियाना को नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि उसी ने ब्लैक एडम को जगाया था। दूसरी तरफ ब्लैक एडम भी उस गुफा से बाहर आ चुका था और उसे रोकने के लिए इंटरगैंग की फौज वहां आ जाती है। ब्लैक एडम उनके प्लेन्स और फौज को खत्म कर देता है। ब्लैक एडम इतना पावरफुल था कि बॉम्ब्स और मिसाइल्स का उस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। एड्रियाना और उसका भाई वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी वो देखते हैं कि इंटरगैंग का एक मेंबर ब्लैक एडम पर इटोनियम से बने एक खास रॉकेट से हमला कर देता है, जिससे ब्लैक एडम कमजोर होकर बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर हमें समझ आता है कि सिर्फ इटोनियम से ही ब्लैक एडम कमजोर होता है। ब्लैक एडम के बेहोश होने के बाद एड्रियाना उसे अपने भाई करीम के साथ मिलकर अपने घर ले जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एड्रियाना का दोस्त इस्माइल गद्दार था, उसने मरने का नाटक किया था। दरअसल इस्माइल ही इंटरगैंग को चलाता था और उसे सबैक का ताज चाहिए था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ब्लैक एडम जो एड्रियाना के घर पर था और वहीं पर उसकी मुलाकात एमन से होती है जो कि एड्रियाना का बेटा है। एमन उसे बताता है कि 5000 सालों से वो उस गुफा के अंदर था। इस लंबे अरसे में खानदाक शहर काफी बदल चुका है, लेकिन आज भी इस शहर पर इंटरगैंग राज करती है। एमन उसे कहता है कि खानदाक को एक मसीहा चाहिए जो उसे इंटरगैंग की गुलामी से रिहा कर दे, लेकिन ब्लैक एडम कहता है कि ये पहले मेरा घर था, लेकिन अब खानदाक मेरा घर नहीं है, इसीलिए मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। अब ब्लैक एडम एड्रियाना के साथ बाहर आ जाता है और उस शहर को देखने लगता है। इसके बाद हमें अमेंडा वॉलर और हॉकमैन दिखाए गए हैं। अमेंडा हॉकमैन को बताती है कि ब्लैक एडम 5000 साल बाद जाग चुका है और वो सब डिस्टर्ब कर रहा है। अगर हमने उसे नहीं रोका तो सब कुछ खत्म कर देगा, हमें उसे कैद करना होगा। इसलिए हॉकमैन अपनी जस्टिस सोसाइटी की टीम को इकट्ठा करता है, जिसमें थे डॉक्टर फेट, साइक्लोन और एटम स्मैशर। अभी सब लोग ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ इंटरगैंग के सोल्जर सबैक के ताज को हासिल करने के लिए एड्रियाना और उसके बेटे एमन पर हमला कर देते हैं, लेकिन ब्लैक एडम एड्रियाना और एमन को बचाने आ जाता है और इंटरगैंग के लोगों से फाइट करना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर जस्टिस सोसाइटी आ जाती है और वो भी ब्लैक एडम से फाइट शुरू कर देती है, लेकिन ये सब लोग मिलकर भी ब्लैक एडम को रोक नहीं पाते। ब्लैक एडम इन सब पर हावी हो जाता है और बाद में वो वहाँ से चला जाता है। अब जस्टिस सोसाइटी के लोग एड्रियाना के पास आते हैं और उसे सबैक के ताज और ब्लैक एडम के बारे में पूछते हैं। उसे बताते हैं कि ब्लैक एडम कोई मसीहा नहीं बल्कि विनाश है। इस पर एड्रियाना बोलती है कि हम पिछले 27 सालों से इंटरगैंग के जुल्म झेल रहे थे, तब आप लोग कहाँ थे? अब जैसे ही हमारा हीरो आ गया तो आप उसे रोकने के लिए हाजिर हो गए। लेकिन जस्टिस सोसाइटी एड्रियाना को बताती है कि जिस ब्लैक एडम को वो रक्षक समझ रहे उसी की वजह से 5000 साल पहले खानदाक तबाह हो गया था। ये सुन के एड्रियाना जस्टिस सोसाइटी के लोगों को ब्लैक एडम के पास ले जाती है ताकि ये लोग बातचीत करके मसला हल कर दे और इनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सके। लेकिन दूसरी तरफ इस्माइल एड्रियाना के घर आ जाता है। उसे पता
लगता है कि वो ताज एमॉन के पास है, इसलिए वो एमॉन को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। एमॉन अपनी माँ को कॉल करके बताता है कि उसे इस्माइल उठा के ले जा रहा है। ये सुन के एड्रियाना ब्लैक एडम से हेल्प मांगती है। वो कहती है कि तुम हीरो हो या विलन, आई डोंट केयर, बस मुझे मेरा बेटा वापस ला के दो। इसके बाद ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी मिलकर एमॉन को ढूंढने लगते हैं। हॉकमैन इंटरगैंग के कुछ लोगों को पकड़ के उनसे इस्माइल का पता लगा लेता है। इस्माइल एमॉन को रेगिस्तान में बने खुफिया बेस में लेके गया था, इसलिए ये सब लोग इस्माइल के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। इस्माइल सबको बताता है कि वो राजा एक्टॉन का ही वंशज है और उस सबैक के ताज पर सिर्फ उसका अधिकार है। वो एमॉन पर गन पॉइंट कर देता है और एड्रियाना से ताज की मांग करता है। एड्रियाना अपने बेटे को बचाने के लिए वो ताज उसे दे देती है, लेकिन जैसे ही इस्माइल को ताज मिल जाता है वो एमॉन पर बुलेट फायर कर देता है। पर तभी ब्लैक एडम अपनी तेज स्पीड से एमॉन को बचा लेता है और गुस्से में आने की वजह से वो पूरी जगह वो तबाह कर देता है और वहाँ से चला जाता है। ये लोग देखते हैं कि इस्माइल भी उसमें मारा गया, लेकिन मरते समय उसके पास सबैक का ताज था। अब ब्लैक एडम एक पुराने स्टेचू को देख रहा था, तभी वहाँ पर हॉकमैन आता है। ब्लैक एडम उसे बताता है कि मेरे बेटे हुरत को विज़र्ड ने चुना था और वही इस शहर का मसीहा था, लेकिन राजा ने मेरी बीवी को मार डाला और मुझे भी जख्मी कर दिया। तब मेरे बेटे हुरत ने मुझे बचाने के लिए उसकी पावर्स मुझे दे दी। बाद में राजा के लोगों ने हुरत को भी मार डाला और हुरत की मौत का बदला लेने के लिए मैंने राजा के साथ फाइट की, लेकिन इस शहर को भी तबाह कर दिया। मैं अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सका, इसलिए विज़र्ड्स ने मुझे कैद कर दिया। फिर 5000 साल बाद एड्रियाना ने आके मुझे उस कैद से आज़ाद कर दिया। अब ब्लैक एडम हॉकमैन से कहता है कि मुझे कोई ऐसी जगह रख दो जहाँ पर मैं शज़ाम नहीं बोल पाऊँ। ब्लैक एडम शज़ाम वर्ड बोल के अपने नॉर्मल इंसानी रूप में आ जाता है और वो खुद को जस्टिस सोसाइटी के हवाले कर देता है ताकि और लोगों की जान ना जाए। अब जस्टिस सोसाइटी के लोग अंडर वाटर बने खुफिया फैसिलिटी में पानी के अंदर ब्लैक एडम को कैद कर देते हैं। जब तक ब्लैक एडम पानी के अंदर डूबा रहेगा तब तक वो शज़ाम बोल के अपनी पावर्स रीगेन नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ इस्माइल सबैक का ताज लेके मर गया था, इसलिए सबैक की सारी शैतानी पावर्स मिलके वो खुद ही सबैक बन गया था। अब सबैक सीधा जस्टिस सोसाइटी पर हमला कर देता है। जस्टिस सोसाइटी सबैक का सामना करती है, लेकिन वो सब सबैक की पावर्स के आगे कमजोर पड़ जाते हैं। अब डॉक्टर फेट अपनी टीम को बताते हैं कि सबैक को सिंहासन पर बैठने से रोकना होगा और हम कितनी भी कोशिश कर ले सबैक को हरा नहीं पाएंगे। सबैक अब महल के अंदर पहुंच चुका था, इसलिए सब लोग सबैक को रोकने निकल पड़ते हैं, लेकिन हॉकमैन और उसके साथी जब महल में जाने की कोशिश करते हैं तब महल की चारों तरफ एक इनविजिबल दीवार बन जाती है। ये दीवार डॉक्टर फेट ने बनाई थी। वो सबको बताते हैं कि मैंने फ्यूचर देख लिया था कि हॉकमैन सबैक से लड़ते हुए मारा गया, लेकिन मैं इस फ्यूचर को बदल सकता हूँ। और ये कहकर डॉक्टर फेट अकेले ही महल में जाते हैं। डॉक्टर फेट सबैक से फाइट करते हैं और साथ ही वो ब्लैक एडम से अपनी पावर्स की मदद से बात करते हैं। वो ब्लैक एडम को सबैक को हराने के लिए हेल्प मांगते हैं। वो ब्लैक एडम को बताते हैं कि दुनिया मुसीबत में है, वो सबैक को मार के दुनिया को बचा सकता है। डॉक्टर फेट का मैसेज सुनते ही ब्लैक एडम उस कैद से भाग जाता है और शज़ाम बोलकर अपनी पावर्स फिर से हासिल कर लेता है। दूसरी तरफ सबैक डॉक्टर फेट को मार देता है। डॉक्टर फेट के मरते ही उनकी बनाई इनविजिबल दीवार गायब हो जाती है, जिससे हॉकमैन और उसके साथी महल के अंदर आके सबैक से फाइट करने लगते हैं, लेकिन सबैक को सब मिलके भी काबू नहीं कर सकते थे। अब सबैक फाइनली उस सिंहासन पर बैठ जाता है और अपनी डेड आर्मी को जगा देता है, जो खंदाक के लोगों पर हमला कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर ब्लैक एडम आ जाता है और जस्टिस सोसाइटी के साथ मिलकर सबैक का सामना करता है। वो सबैक को पकड़कर आसमान में ले जाता है और उसे बीच में से चीरकर उसके 2 टुकड़े कर देता है। सबैक के खत्म होने के बाद खंदाक के लोग आजाद हो गए थे। उन्हें ब्लैक एडम के रूप में फाइनली अपना हीरो मिल गया था। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हमें अमेंडा वॉलर दिखाई गई है। वो ब्लैक एडम से कांटेक्ट करके कहती है कि अगर तुम्हें मेरे जेल में नहीं रहना है तो ठीक है, तुम्हारा जेल खंदाक है, तुम खंदाक से बाहर कहीं नहीं जा सकते। इस पर ब्लैक एडम बोलता है कि मैं आज़ाद हूँ और कहीं भी आ जा सकता हूँ और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। तभी वहाँ पर सुपरमैन की एंट्री होती है और वो ब्लैक एडम से कहता है कि हम लोगों को बात करने की ज़रूरत है। और यहीं पर ब्लैक एडम मूवी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।